इसमें आपको फिंगरप्रिंट प्रोफाइलिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया जाता है। तो जब आपने इसमें अपनी प्रोफाइल सेट कर ली होगी तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ों को आपके यूज़ के हिसाब से याद रखेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप फिंगरप्रिंट से यहाँ पर अपनी प्रोफाइल टैप करके एक्टिव कर लेते हैं तो उसमें आपके जो साइड मिरर्स हैं उसकी जो भी सेटिंग्स आपने रखी हुई होगी, आपकी जो सीट्स हैं उसकी भी जो सेटिंग आपने रखी हुई होगी, क्लाइमेट कंट्रोल की जो सेटिंग्स आपने रखी हुई होंगी, ये गाड़ी उनको याद रखती है और वो जैसे ही आप प्रोफाइल एक्टिवेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मर्सिडीज की बेबी एस क्लास। अच्छा, बेबी एस क्लास क्या चीज़ है? बेसिकली ये गाड़ी है तो सी क्लास, लेकिन ये सी क्लास एक तो फीचर्स आपको तमाम एस क्लास वाले ऑफर करती है, लुक्स इस गाड़ी की एस क्लास वाली है और साथ ही साथ कि पुरानी जनरेशन की सी क्लास से लंबी भी है, कि व्हील बेस भी ज्यादा है और इसके अंदर स्पेस भी ज्यादा है। सो ये है जी 2022 मॉडल मर्सिडीज C200। और अगर इसके चेसिस कोड की बात की जाए तो ये W206 है। इससे पिछली जनरेशन W205 थी जो कि इससे लेंथ में भी शॉर्ट थी। ये तकरीबन 65 mm पुरानी जनरेशन से लॉन्ग है और तकरीबन 27 मिलीमीटर इस गाड़ी की व्हील बेस पुरानी वाली जनरेशन से लॉन्ग है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर रियर पैसेंजर्स के लिए आपको कंफर्ट पहले से ज़्यादा मिलेगा और स्पेस भी आपके पास पहले से ज़्यादा होगी। फिर दूसरी बात यह कि इस गाड़ी की स्टाइलिंग कंप्लीटली ऐसी है कि इस गाड़ी को देखकर आपको लगेगा कि यार ये तो एस क्लास ही है, लेकिन सिर्फ इस गाड़ी का साइज छोटा हो गया है, बाकी तो ये एस क्लास ही नजर आती है। फिर दूसरी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है। इसका टर्बो भी बहुत खास है, जिसके बारे में आगे चलकर मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें आम टर्बो यूज नहीं हुआ। दो बातें इसके टर्बो के बारे में बहुत ज्यादा खास हैं, जो कि आगे इंजन के बारे में मैं जब डिस्कस करूंगा तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब 1500 सीसी का इंजन तो ये है, लेकिन ये पिछली जनरेशन का जो 2000 सीसी वाला इंजन आया करता था उससे ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क बनाता है। और क्योंकि ये गाड़ी 9 G-ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यूज करती है, 9 स्पीड ट्रांसमिशन, उसकी वजह से ये पहले वाली गाड़ी से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। अच्छा, इसके एफिशिएंट होने के पीछे सिर्फ ट्रांसमिशन ही नहीं है, एक तो ट्रांसमिशन है और दूसरा क्योंकि ये गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड है, इस गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर आपको दी जाती है जो कि बूस्ट में, पावर में भी इजाफा करती है और साथ ही साथ इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। और क्योंकि ये गाड़ी किसी भी दूसरी हाइब्रिड गाड़ी की तरह नहीं है, ये माइल्ड हाइब्रिड है जो कि 48 वोल्ट्स का स्ट्रक्चर सिस्टम यूज करती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम 48 वोल्ट्स का यूज करती है, जिसकी वजह से ये एट द सेम टाइम स्मार्ट भी है, एफिशिएंट भी है और पावरफुल भी है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी गाड़ी में मिलेगी। बात करते हैं फ्रंट लुक्स की, तो नो डाउट कि ये मर्सिडीज है तो फ्रंट साइड पर आपको वही आइकॉनिक मर्सिडीज वाली लुक्स नजर आएंगी। लाइट्स की बात करते चलें तो हमारे पास स्मार्ट प्रोजेक्टर बीम्स मौजूद हैं। अब ये बीम्स रीजन्स के हिसाब से चेंज भी होती हैं, लेकिन इनके बारे में खास बात यह है कि ये बेसिकली जब आप हाई स्पीड पर चला रहे होंगे तो रोड साइंस को विजिबल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर इसमें कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टर बीम वाली लाइट्स दी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। फिर इन लाइट्स की एक और बात ये भी है कि ये डिफरेंट प्रोजेक्टर बीम्स यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी लाइट की जो क्वालिटी है वो बड़ी कमाल की मिलती है। और जाहिर है स्मार्ट तो है, इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट और उस तरह की सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डिजिटल लाइट का बैज मिलता है, तो ये वही प्रोजेक्टर बीम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ आपको मर्सिडीज बेंज की लाइट के अंदर भी बैजिंग मिलती है और ओवरऑल इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर आपके पास DRLs आईब्रो स्टाइल के अंदर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट है और ओवरऑल इस गाड़ी की जो लाइट की थीम है वो ब्लैक कलर के अंदर डिजाइन हुई हुई है। दो बीम्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर एक लाइट आपके पास कॉर्नरिंग लाइट के तौर पर भी दी हुई है। दिखने में ये लाइट बहुत सिंपल आपको ऊपर से लग रही होगी, लेकिन इनसाइड इसकी लाइट बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके अंदर बहुत सारे लैंप्स आपको डिफरेंट एंगल्स पर प्लेस्ड हुए मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ज्यादा एडवांस बना देते हैं। इसकी हेडलाइट को, ग्रिल की अगर तरफ आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में वैसे तो स्मार्ट ग्रिल आपको दी गई है, लेकिन इसकी ग्रिल के अंदर जितना भी ये हेक्सागोनल पैटर्न बना हुआ है, ये आप देखें तो मर्सिडीज के बैजेस का ही बना हुआ है। छोटे छोटे स्टार्स को मिलाकर प्रॉपर इसकी ग्रिल को डिजाइन किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा भी लगता है और ये स्मार्ट तरीका है ग्रिल को डिजाइन करने का। फिर मर्सिडीज का बैज आपको मिल जाएगा, इसके पीछे आपको रेडार सिस्टम इसमें दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये व्हीकल। आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। फिर साथ ही साथ इसमें आपको स्प्लिटर लिप
क्रोम के अंदर दिया जाता है और फ्रंट पर आपको एक बड़ी ओपनिंग दी जाती है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के लिए। यहाँ पर मर्सिडीज का पंच हुआ बैज आपको आइकॉनिक नजर आएगा। और अगर इस गाड़ी को साइड लुक से देखेंगे तो इसके व्हील्स आपको बाकी मर्सिडीज की सी क्लास से डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। ये AMG स्टाइलिंग वाले रिम्स इसमें आपको मिलते हैं और क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड है तो ये व्हील्स जो हैं इसके ओवरऑल एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। अब इस गाड़ी को एरोडायनामिकली बेहतर बनाने में सिर्फ इन व्हील्स का ही किरदार नहीं है, इस गाड़ी का जो ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट है वो भी बहुत डिसेंट है। 0.26 ड्रैग कोफिशिएंट ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर आपको क्वाइटर कैबिन देखने को मिलता है। विंड नॉइज आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। गाड़ी बहुत स्मूथ तरीके से हाईवे पर आपको फ्लोट करती हुई चलती हुई नजर आएगी और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। वापस अगर व्हील्स की तरफ आए तो आप देखेंगे कि ये स्टार शेप के अंदर आपको मर्सिडीज का आइकॉनिक व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको मर्सिडीज का बैज भी मिल जाएगा। ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर भी आपको मर्सिडीज की बैजिंग मिलती है। डिस्क इसकी वेंटिलेटेड आपको मिल जाएंगी। टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है इसका रिम्स ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो सस्पेंशन इस गाड़ी में यूज़ की जाती है वो बड़ी कमाल की है, क्योंकि मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी राइड क्वालिटी बड़ी अमेजिंग होती है। इस गाड़ी के अंदर बड़ी स्पेशल सस्पेंशन आपको मिलती है। फ्रंट पर आपके पास 4 लिंक स्प्रिंग सस्पेंशन दी जाती है। आपके बैक पर आपके पास मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है जो कि इस गाड़ी को एक अमेजिंग किस्म की राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फिर अगर डिज़ाइनिंग की बात करते चलें तो इस गाड़ी की साइड लुक्स आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएंगी, लेकिन हल्की सी सटल डिज़ाइनिंग आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें शोल्डर लाइन पर आपको एक विजिबल कट मिलेगा जो कि पीछे तक चला जाता है। वेस्ट लाइन पर आपको एक विजिबल कट मिलेगा और साथ ही आपके पास साइड स्कर्ट्स भी इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। साइड मिरर्स हमारे पास पिलर माउंटेड ही आपको मिलेंगे, जिसके ऊपर 360 कैमरा सिस्टम आप देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आपके पास पडल लाइट और ये देखें स्मार्ट लाइट्स यहाँ नीचे भी इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हुई भी आप देखेंगे। फिर साथ ही आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक अलर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास मौजूद है। 2 टोन कॉम्बिनेशन में इसके डोर लैचेस आपको मिलते हैं और यहाँ भी स्मार्ट एंट्री सेंसर इसमें आपको दिया जाता है। विंडोज के इर्द गिर्द आप प्रॉपर क्रोम देखेंगे और ऊपर आए यहाँ से आप देख सकते हैं इसके सनरूफ का साइज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पीछे तक इसका पूरा ग्लास लगा हुआ है। ये वाला फिक्स्ड है लेकिन ये वाला मूव होता है। क्रोम यहाँ पूरा विंडोज के इर्द गिर्द आपको मिलता है। डोर लैचेस में हल्का सा क्रोम है जो कि विंडोज वाले क्रोम के साथ कॉम्बिनेशन में आता है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपके पास फ्यूल लिड ओपनर आपको दिया जाता है और ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर आपके पास ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप इसका फ्यूल रिफिल करेंगे। रियर साइड की अगर बात कर ली जाए तो बैक साइड से भी ये गाड़ी देखने में तकरीबन एस क्लास के जैसी ही आपको नजर आएगी। वही आइकॉनिक लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। एस क्लास वाली LEDs में लाइट्स आपको मिलती हैं। मर्सिडीज़ का स्टार यहाँ भी हमारे पास मौजूद है बैक साइड पर। और अगर आप मज़े की बात ये देखें तो रियर साइड पर कोई भी बैजिंग इसमें अब आपको नहीं मिलेगी। कंप्लीटली ये गाड़ी वे होता है ना माफिया लुक के अंदर आपको नजर आएगी। कोई भी किसी किस्म की बैजिंग नहीं है, डी ब्रांडिंग हुई हुई है, सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज़ का स्टार यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके अलावा बम्पर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये फेक हैं। रियल एग्जॉस्ट इसमें आपको नीचे दिया जाता है, नीचे करके, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ डिफ्यूज़र आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इसके ओवरऑल एरोडायनामिक्स को काफ़ी बेहतर बना देता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में रियर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी आप देखेंगे। अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये गाड़ी बेबी एस क्लास है। उसकी एक एग्जांपल तो ये है कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट दिया जाता है। तो आप बटन प्रेस करें, इसका टेलगेट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। वापस क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास लॉक का ऑप्शन है और इसको वापस क्लोज करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पर इसका लॉक आ जाता है। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास वार्निंग ट्रायंगल मौजूद है। पूरे का पूरा इसका ये जो बूट का कवर है, इसके नीचे कारपेट लगी हुई है प्रीमियम गाड़ियों की तरह। ऑब्वियसली ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है तो यहाँ पर आपको पूरा कारपेट से कवर हुआ हुआ मिलेगा। फिर लैचेस जो इसके हिंजेस हैं उसके ऊपर भी प्रॉपर प्लास्टिक लगी हुई आपको नजर आएगी। कोई कहीं एक्सपोज्ड मेटल आपको इसके पूरे बूट के अंदर नजर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहीं से आप इसकी पिछली सीट्स को रिलीज कर सकते हैं। इस तरफ भी एक बटन है और इस तरफ भी आपको एक बटन दिया जाता है। नीचे भी पूरी कारपेट वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास पॉकेट्स हैं नेट में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये कवर है जी इसके फ्यूज़ बॉक्स का, इसको हम वापस यहीं पर लगा लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपके पास नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, जिसमें आपके पास फर्स्ट एड किट आपको मिलती है। ये मर्सिडीज़ की आइकॉनिक प्लास्टिक बास्केट आपको मिलती है। इसके अंदर आपका टायर रिपेयर किट आपको यहाँ पर दी जाती है और ये आपकी हुक आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता कभी गाड़ी ख़राब हो जाए तो ये आप फ्रंट बम्पर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये हुक्स मिलती हैं। अगर आपने कोई भारी चीज़ इस गाड़ी के अंदर रखी हुई है तो आप उसको प्रॉपर स्ट्रैप्स की मदद से बांध भी सकते हैं। अच्छा जी, अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। ये एक मेटल का पीस आपको यहाँ पर एक्सपोज नजर आएगा। यहाँ पर ये इसकी जो डिग्गी है ये वाला पोर्शन लॉक हो जाता है। क्लोज कर देते हैं, ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। डोर जब आप ओपन करेंगे तो आपको वही मर्सिडीज की भारी हैवी डोर वाली फील यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ रुक रहा है, फिर ये डोर यहाँ भी आकर रुक रहा है,
फिर ये डोर यहाँ भी आकर रुक रहा है। तो इस तरीके से इसमें सेक्शंस आपको मिलते हैं जिसमें ये डोर ओपन होता है, ताकि अगर आपने किसी ढलान पर इस गाड़ी को खड़ा किया हुआ है और आप दरवाज़ा खोलें तो ये पूरा का पूरा खुद यूँ ना चला जाए, और जब आप इसको बंद करें तो ये पूरा ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए। ये चेक करें, ये ठीक ठाक थिक ग्लास है। आमतौर पर इतना थिक इस सेगमेंट की गाड़ी का ग्लास या किसी भी सेगमेंट की गाड़ी का ग्लास नहीं होता। इसमें ऐसा लगता है जैसे डबल लेयर्ड ग्लास आपको दिया जाता है। हल्का सा ग्रीन टिंट इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो कि यूवी रेस से आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और साथ ही साथ डोर के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन सीट्स के साथ मैच करके इसके डोर के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको पूरा यहाँ पर लेदर प्रीमियम नज़र आएगा और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर है। यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर मिल जाता है आपको। उसके अलावा बूट ओपनर यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट और बॉटल होल्डर आपको दिया जाता है। एम्बियंस लाइट मौजूद है। ये पूरी फिनिश मेटल में है। यहाँ पर मेटालिक फिनिश आपको मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सीट्स के कंट्रोल्स हैं, जिसमें हेड रेस्ट तक को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैक रेस्ट आपकी ये बेस सीट की, और अंडर थाई सपोर्ट आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। हीटेड सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। 3 डिफरेंट लेवल्स हैं आपके पास हीटिंग के। फिर मेमोरी सीट्स आपके पास मौजूद हैं। डोर के ऊपर हमारे पास तकरीबन सारी ऑप्शंस यही आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, और ये मॉडर्न कंट्रोल्स हैं जिसमें आप यहाँ ऑन कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, डिम लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, ये सारी ऑप्शंस हैं। और फॉग लैंप्स के लिए ये बटन आपको दिया जाता है। नीचे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलती है। फुट पेडल्स इसके प्रॉपर मेटालिक फिनिश में स्पोर्ट्स कार्स वाले आपको मिलते हैं, और साथ ही नीचे आपके पास एक प्रॉपर डेड पैडल का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। अच्छा, फ्लोर इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको पाँव रखना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। लंबे टाइम के लिए ड्राइविंग ये काफ़ी आसान ये चीज़ कर देती है। मर्सिडीज बेंज की बैजिंग आपको फ्लोर मैट्स के ऊपर भी मिल जाएगी। ये है जनाब इस गाड़ी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहाँ से आप इस गाड़ी की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर चाहे वो मल्टीमीडिया स्क्रीन हो, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, फ़ोन के कंट्रोल्स हो, वॉइस कमांड हो, हर एक चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये मर्सिडीज़ की AMG फार्मूला थीम के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसमें वही आइकॉनिक आपको 3 स्पोक वाला डिज़ाइन मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की लुक्स और ज़्यादा स्पोर्टियर आपको मिलती हैं, और थिक स्टीयरिंग व्हील है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्पोर्टी फील आती है। फिर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर थंब रेस्ट आपको मिलती है। ये स्टीयरिंग व्हील को एक प्रॉपर स्पोर्टी लुक में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील टच सेंसिटिव काइंड की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें ये अगर आपने इसके ऊपर हाथ नहीं रखे हुए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तो वो सेंस कर लेगा और आपको वहां पर वार्न भी करेगा। तो बेसिकली ये एक स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील है। कई मार्केट्स में ये हीटेड भी आता है, डिपेंड करता है किस मार्केट के लिए गाड़ी बनाई जा रही है। हीटिंग वाला ऑप्शन भी स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको दिया जाता है। और सबसे मजे की बात ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, तो आप इसको ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। आपके पास जो टिल्ट एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकली होगी, और साथ ही आप आगे पीछे भी इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। इसके जो मटेरियल्स हैं ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन हुए हुए हैं। यहाँ पर जो लेदर लगा हुआ है ये काफ़ी प्रीमियम है, और इसकी फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। फिर साथ ही ये आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करता है, और ये प्रॉपर एल्यूमिनियम के पैडल शिफ्टर्स इसमें आपको दिए जाते हैं, जो कि ओवरऑल इस पूरे स्टीयरिंग व्हील की थीम को काफ़ी प्रीमियम बना देते हैं। फिर उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स हैं ये फिजिकल बटन्स नहीं है, प्रेस करने वाले बटन्स नहीं है, ये टच सेंसिटिव कंट्रोल्स इसके ऊपर आपको दिए जाते हैं। जैसे कि पहले ब्लैकबेरीज के फोन्स में हुआ करते थे, उसका जो स्क्रॉल वाला बटन हुआ करता था, उसकी जो स्क्रॉल नॉब हुआ करती थी वो टच सेंसिटिव आती थी, बिल्कुल वैसे ही ये टच सेंसिटिव आपको मिलती है। और ये जो डबल स्पोक डिजाइन है ये इसको काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 12 इंचेस का डिस्प्ले मौजूद है, जो कि ड्राइवर के लिए है, और ये काफी पॉपिंग कलर्स को यूज करता है। हाई क्वालिटी डिस्प्ले इसमें आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आपको तकरीबन सारी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास स्पीड है, यहाँ पर आपके पास RPMs हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब ये फ्यूल रिजर्व की वार्निंग शो कर रही है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास और भी डिजिटल काफी सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। गाड़ी अभी स्विच ऑफ की हुई है, तो मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट होती है। स्टार्टअप इसका स्मूथ इसलिए है क्योंकि ये मर्सिडीज की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर के साथ आती है। आम गाड़ियों में स्टार्टर मोटर अलग से होती है, लेकिन इस गाड़ी के इंजन और इसके गियर के दरमियान में ही स्टार्टर मोटर प्लेस्ड है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। और इनमें से एक फायदा यह है कि गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, आपको पता भी नहीं चलता और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आगे चलकर मैं आपको इसके और फीचर्स भी बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ हमारे पास राइट साइड पर कॉलम शिफ्टर आपको दिया जाता है, जिसमें आपके पास PRN और D का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, और ये वाला बटन आपके पास पार्क के लिए आपको मिलता है। जबकि यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं वाइपर वगैरह के और इसके लाइट्स वगैरह के, जबकि यहाँ पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और साथ ही इसकी हाई बीम के कंट्रोल्स भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इसकी हाई बीम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ ये जो डिस्प्ले आपको दिया जाता है ये काइंड ऑफ स्मार्ट डिस्प्ले है, जैसे स्मार्टफोन्स हुआ करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही स्मार्ट डिस्प्ले इसमें आपको दिया जाता है। ये 11 इंचेस का वर्टिकली प्लेस्ड डिस्प्ले है, और ये कुछ डिग्री ड्राइवर
ड्राइवर की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है। सो बेसिकली इस गाड़ी का जो पूरा इंटीरियर है वो ड्राइवर फोकस्ड है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मर्सिडीज की AMG फार्मूला थीम के ऊपर डिजाइन है, इसकी गाड़ी की काफी सारी चीजें वहां से इंस्पायर्ड हैं। तो ये जो ड्राइवर ओरिएंटेड थीम है ये भी आपको एक स्पोर्टियर फील इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करेगी। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका पूरा इंटीरियर आप देखें तो ये S क्लास से इंस्पायर्ड है, इसी वजह से लोग इस गाड़ी को मिनी S क्लास भी कहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये मेरे ख्याल से C क्लास अभी तक जितनी भी आई हैं उन सब में सबसे ज्यादा फीचर पैक्ड है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा भी कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। बेसिक चीजों की बात करें तो एक AC वेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि राइट साइड पर आप देखेंगे ये बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग है और इसके अंदर आपको एम्बियंस लाइट भी ग्लो करती हुई मिलेगी। एम्बियंस लाइट के बारे में भी हम आगे चलकर बात करते हैं। 3 AC वेंट्स आपको यहाँ सेंटर में मिल जाते हैं जिनकी डिजाइनिंग बिल्कुल सेम है, और एक AC वेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एम्बियंस लाइट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको 64 कलर्स की वेरिएबल लाइट दी जाती है एम्बियंस लाइट के लिए, जिसमें आपके पास यहाँ एयर वेंट्स के अंदर लाइट मौजूद है, इस तरफ लाइट्स मौजूद हैं, इस तरफ लाइट्स मौजूद हैं। फिर उसके अलावा वो नीचे देखें आप, फुट वेल्स के अंदर आपको लाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ नीचे लाइट नज़र आएगी, और पिछले डोर्स के ऊपर भी आप इसमें डिफरेंट जगहों पर एम्बियंस लाइट चलती हुई देखेंगे, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी की थीम को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। उसके अलावा सेंट्रल जो इसका डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये कार्बन फाइबर पैनल्स आप देख सकते हैं, और ये जो वर्टिकल डिस्प्ले है ये S क्लास से इंस्पायर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर एक और मज़े की चीज़ इस गाड़ी के बारे में ये है कि ये गाड़ी फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्ट स्क्रीन है, इसके अंदर जो मर्सिडीज़ का अपना AI है वो इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली जो करता ये है कि वो स्मार्ट तरीके से ये सेंस कर रहा होता है कि ड्राइवर किन किन चीज़ों को रिपीटेडली यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट कंट्रोल ये आपका याद रखता है, कि मैप्स में डिफरेंट लोकेशंस याद रखेगा जहाँ भी आप बार बार जाते हैं, या आपकी सीट की पोजीशन याद रखेगा। तो उस हिसाब से ये काफ़ी स्मार्ट है। फिर इसमें आपको फिंगरप्रिंट प्रोफाइलिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया जाता है। तो जब आपने इसमें अपनी प्रोफाइल सेट कर ली होगी तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ों को आपके यूज़ के हिसाब से याद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप फिंगरप्रिंट से यहाँ पर अपनी प्रोफाइल टैप करके एक्टिव कर लेते हैं तो उसमें आपके जो साइड मिरर्स हैं उसकी जो भी सेटिंग्स आपने रखी हुई होगी, आपकी जो सीट्स हैं उसकी भी जो सेटिंग आपने रखी हुई होगी, क्लाइमेट कंट्रोल की जो सेटिंग्स आपने रखी हुई होंगी, ये गाड़ी उनको याद रखती है, और वो जैसे ही आप प्रोफाइल एक्टिवेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। ये बहुत कूल चीज़ है। अच्छा, इस स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर ये अगर आप देखें तो DVR मर्सिडीज का ही इंस्टॉल्ड है, जो कि 360 कैमरा सिस्टम के साथ आता है, और ये एक बड़ा स्मार्ट कैमरा है, तो ये भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाएगा। फिर साथ ही कैबिन मिरर भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि बेजल लेस होता है, और ये गाड़ी आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। फ्रंट वाला ओपन भी हो जाता है, रियर फिक्स्ड होता है, लेकिन इसके ऊपर जो कर्टन है वो मूवेबल आपको दिया जाता है। ये जो लाइट चल रही है एम्बियंस लाइट, ये आपको छत में भी इस जगह पर नजर आएगी। फिर यहाँ पर आपके पास ये जो इसके कंट्रोल्स हैं सनरूफ के, ये भी टच सेंसिटिव हैं। यहाँ कोई आपको हार्ड प्रेस करने वाला बटन नहीं मिलता, सिंपल आप अपनी फिंगर को इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये आपके लिए जो है ओपन हो जाएगा। ये चेक करें आप, अब ये सनरूफ इसका ओपन हो रहा है, लेकिन अभी हम इसको वापस क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंपल इस तरह से आप फिंगर स्लाइड करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसका जो ये सनरूफ है ये टिंटेड भी है, तो अगर आप इसको ओपन करके धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धूप आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगी। ये एक इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है, जो कि मैचिंग है इसकी लाइट स्विच के साथ। ये भी सेम डिज़ाइन है और ये भी सेम डिज़ाइन है। फिर उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप के बिल्कुल नीचे आपको इको आइडल का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे। ये पूरा कार्बन फाइबर यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, और ये सारा कार्बन फाइबर में आपको मिलेगा। और यहाँ तक के इसका ये जो कवर है ये भी कार्बन फाइबर में डिज़ाइन हुआ हुआ है। यहाँ भी कंपार्टमेंट है, इसको आप ओपन करें तो यहाँ भी आपके पास कंपार्टमेंट है। यहाँ पर ये डमी स्विच है, यहाँ कुछ भी नहीं है ऑप्शन हमारे पास। यहाँ लाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा, LED में है, पीछे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें स्टोरेज स्पेस आपके पास अच्छी खासी आपको दी जाती है। अच्छा, इसको अगर आप पीछे करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। सबसे पहली चीज़ वायरलेस चार्जर हमारे पास मौजूद है, और यहाँ भी एम्बियंस लाइट आपको चलती हुई नज़र आएगी। फिर टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी आपके पास आ जाती है। कप होल्डर्स यहाँ पर हैं, और ये स्मार्ट वाले कप होल्डर्स हैं, इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास का साइज़ छोटा है, पोर्ट्स को ओपन करेंगे तो वो भी फिट आ जाएगा उसमें। इसको अभी हम क्लोज कर लेते हैं। फिर इस तरफ आपके पास एक और कंपार्टमेंट है, आप की वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, की इसकी न्यू डिज़ाइनिंग वाली आपको मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। जितनी भी ऑडी की गाड़ियाँ हैं उनकी कीज़ तो वैसे प्रीमियम होती हैं, BMWs की भी होती हैं, लेकिन मर्सिडीज़ की ये वाली की नेक्स्ट लेवल की प्रीमियम है। ये प्रॉपर मेटल की डिज़ाइन हुई हुई है, और आप हाथ में पकड़ के भी आपको लगता है कि यार कोई सही प्रीमियम और एक्सपेंसिव चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है। मर्सिडीज़ का स्टार बैज है, जिससे आप गाड़ी को लॉक करेंगे। ये पहले BMW में हुआ करता था, जो बैज है उसको ही प्रेस करके गाड़ी लॉक होती थी। मर्सिडीज़ में भी अब इस तरह से आ गया, अनलॉक और बूट ओपनर आपको दिया जाता
होता है और दूसरी तरफ आपके पास इस तरह से दूसरी साइड से की आपको नजर आएगी। सो इसको हम वापस यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी की गाड़ी डिटेक्ट ना कर रही हो तो वो आप यहाँ रखेंगे। यहाँ भी एम्बियंस लाइट है, यहाँ भी एम्बियंस लाइट है। तो इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। सेंट्रल कंसोल इसका सिंगल यूनिट वाला है, डबल नहीं है जैसा आजकल चाइनीज गाड़ियों के अंदर आप देख रहे हैं। यार कारपेट की क्वालिटी क्या कमाल की है, सही थिक कारपेट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अच्छा, सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर बकेट सीट्स आपको मिलती हैं। वही रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको चलता हुआ नजर आएगा। हेडरेस्ट काफी स्मार्ट डिजाइन हुई हुई है इस गाड़ी की और ये काफी प्यारी लगती है। फिर उसके साथ साथ इसमें दोनों ही सीट्स आपको मेमोरी के ऑप्शन के साथ मिलती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और हीटिंग का ऑप्शन दोनों ही सीट्स में आपको दिया जाता है। रूफ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास एक अदद माइक मौजूद है और उस तरफ भी एक माइक मौजूद है। सनशेड्स को अगर नीचे करें तो इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर प्लस एलईडी लाइट का ऑप्शन मिलता है। सनशेड सिंगल ही है, डबल वाला आपको नहीं दिया जाता। मज़े की बात यह कि ड्राइवर के लिए भी ग्रैब हैंडल आपको दिया जाता है। आमतौर पर ड्राइवर साइड पर ग्रैब हैंडल नहीं होता, लेकिन इसमें चारों ही ग्रैब हैंडल्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई। एयर बैग यहाँ पर भी मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर तो ऑब्वियसली होता ही है, पैसेंजर के लिए भी मौजूद है, पिलर्स पर मौजूद है। तो मल्टीपल एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ स्मार्ट सेंसर्स आपको मिलते हैं जिसमें कैमरास होते हैं, वाइपर्स के कुछ सेंसर्स होते हैं। एक चीज़ इस गाड़ी की मुझे समझ नहीं आई, मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर ये एक सेंसर इस गाड़ी में लगा हुआ है, इसके नीचे कुछ स्क्रीन टाइप की चीज़ है, सेंसर ही है बेसिकली ये। मेरा ख्याल था कि ये शायद इसका रेन सेंसर होगा वाइपर्स के लिए, जो ऑटोमेटिक वाइपर आता है उसके लिए, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ लगा होता है, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस चीज़ का सेंसर इस गाड़ी में मौजूद है। इंटीरियर फ्रंट पर तो तकरीबन हमने देख लिया और सारी ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया हमने फ्रंट साइड पर, सिवाय ग्लव बॉक्स के। ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का ये गाड़ी ऑफर करती है और ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपके पास लाइट का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। तो फ्रंट पर तो तकरीबन हमने सारी ही चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। आइए अब ज़रा बैक साइड पर आते हैं और इस गाड़ी की रियर लेग स्पेस चेक करते हैं। जो ड्राइवर वाली सीट है इसको मैंने बहुत एक्सट्रीम पीछे किया हुआ है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास अब कितनी स्पेस बचती है। मैंने बहुत ज़्यादा पीछे किया हुआ है इसकी और उसके बावजूद मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ। मेरे नीज़ इसको टकरा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें ये भी काफ़ी पीछे हुई हुई है सीट, तो ये आपको विजिबल नज़र आ रही होगी उससे भी पीछे। हालांकि सी क्लास के अंदर इससे पहले कभी भी इतनी स्पेस नहीं हुआ करती थी। वहाँ बैठकर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पेस है और वहाँ बैठकर मुझे लगता है कि डिसेंट और प्रैक्टिकल स्पेस और सही समझ आ जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर स्पेस कितनी आपको मिलती है। एसी वेंट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर आपको लाइट्स नहीं मिलती, फ्रंट वालों पर मिल जाती हैं। अगर इन पर भी अंदर इनसाइड लाइट्स दी जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसके ऊपर आपको ये कारपेट का आप जरा साइज तो चेक करें, थिकनेस चेक करें इसकी कारपेट की, क्या कमाल किया। मर्सिडीज यार बताती है अपनी एक एक चीज़। फिर आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके आगे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, ये है और बड़ा स्मार्ट डिज़ाइन है इसके कप होल्डर्स का। इसको वापस क्लोज कर लेते हैं। लेदर आर्म रेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। गाड़ी के अंदर मटेरियल्स जितने भी हैं ना वो आपको सही प्रीमियम वाली फील कराएंगे। और सीट्स के नीचे अंडर फुट वेल्स होते हैं, उसकी भी लाइट्स आपको मिल जाती हैं। ये जितनी भी लाइट्स हैं ये रात के वक्त जब आप गाड़ी को चला रहे होंगे ना तो यकीन माने आपको वो होता है ना प्राइवेट जेट वाला एहसास दिलाती हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं गाड़ी के अंदर। फिर पिछले दरवाज़ों की अगर बात कर ली जाए तो सेम स्टाइल के अंदर डोर लैचेस हैं, एम्बियंस लाइट्स है, स्पीकर ग्रिल मौजूद है। यहाँ पर वही उसी तरह से ये आर्म रेस्ट आई हुई है पूरी मेटल फिनिश के अंदर। विंडो को कंट्रोल करने का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है और कर्टेसी लाइट का ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो रियर डोर के ऊपर तकरीबन आपके पास ये सारी ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। अच्छा, अब हम उस तरफ से आके बैठते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एक्चुअल में जो 27 mm की व्हील बेस ज़्यादा हुई है उसकी वजह से लेग स्पेस का कितना डिफरेंस आया है। वैसे ये 27 mm आप कहेंगे कि यार इतनी सी व्हील बेस से क्या होता है, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार अंदर से ये बहुत ज़्यादा खुली है। पिछली सी क्लास के साथ अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, W205 के साथ W206 को कंपेयर करूँ, तो यकीन माने कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खुली है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको मैं बताऊं, W206 जो ये वाली गाड़ी है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कहीं फेस लिफ्ट तो नहीं है, W205 कोई चेंज तो नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन हुई हुई है, कम्प्लीटली W205 से एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। यहाँ तक कि इस गाड़ी की बॉडी का एक एक पैनल तक उस गाड़ी से डिफरेंट है। ये कम्प्लीटली नई जनरेशन है जिसमें ये गाड़ी लॉन्ग भी ज़्यादा है, पावर में भी ज़्यादा है और साथ ही साथ कैबिन स्पेस भी इस गाड़ी की ज़्यादा है और मॉडर्न फीचर्स भी ऑफर करती है, जैसा कि 4 लिंक सस्पेंशन
और हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला मिलता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर ही चीज़ों को डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है। अब आते हैं इस गाड़ी के पावर हाउस की तरफ और इसके इंजन के बारे में मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ। तो हम ओपन करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट है अभी, लेकिन बिल्कुल स्मूथ, हीट बहुत कम जनरेट कर रहा है। वैसे तो इसके इंजन के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इसका इंजन लॉन्गिट्यूडनली डिस्प्लेसमेंट में आता है। प्लेस्ड इस तरह से हुआ है, मतलब आप देखें तो इसकी ये जिस तरह से आपको ये 4 स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, मतलब इसके इंजन के सिलेंडर्स की जो पोजीशन है वो ऐसे, आमतौर पर सेडान्स के अंदर सिलेंडर्स की पोजीशन ऐसे होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर प्लेस्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से एक फ़ायदा होता है। अब आप ये देखें तो इस गाड़ी के जो एक्सल है, फ्रंट एक्सल, वो यहाँ पर प्लेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल इंजन है वो फ्रंट एक्सल्स के पीछे प्लेस हुआ हुआ है, एक्सल के ऊपर या उससे आगे प्लेस नहीं हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत कमाल की हो जाती है और हाई स्पीड पर गाड़ी की जो हैंडलिंग होती है वो बहुत बहुत इंप्रेसिव हो जाती है। जितनी भी जर्मन गाड़ियां आती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं एक तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और दूसरी बात ये कि वो फ्रंट एक्सल के पीछे प्लेस्ड हुए होते हैं, एक्सल के ऊपर या एक्सल से आगे नहीं होते। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस गाड़ी की। फिर दूसरा, इस गाड़ी का जो टर्बो है वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जो कि AMG फार्मूला से आती है डायरेक्ट इस गाड़ी के अंदर। वो ये है कि इस गाड़ी के टर्बो के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। आमतौर पर क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर टर्बो का लैग आपको देखने में मिलता है, जब तक जो एग्जॉस्ट गैस है उसका प्रेशर बिल्ड नहीं होता टर्बो नहीं चलता। इस गाड़ी के अंदर प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर को बिल्ड करने से पहले ही चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है। सो बेसिकली इसके अंदर एडवांस टर्बो आपको दिया हुआ है, जिसमें लो RPM पर आपको ज़रा सा भी टर्बो लैग फील नहीं होगा और इसी की वजह से ये गाड़ी पावर नंबर्स में 2 लीटर इंजन से भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। और ये छोटा सा 1500 सीसी का इंजन आपको 204 हॉर्स पावर जनरेट करके देता है और 300 न्यूटन मीटर्स टॉर्क जनरेट करके देता है। अच्छा, इसमें तकरीबन जो इसका वो इलेक्ट्रिक स्टार्टर जनरेटर है वो आपको अप टू 200 न्यूटन मीटर्स तक का टॉर्क पुश प्रोवाइड करता है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं उस दौरान वो भी पुश प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो कंबाइंड टॉर्क है वो इस गाड़ी का 300 न्यूटन मीटर्स है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी कमाल की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत भी रखती है। फिर उसके साथ साथ इसका जो स्टार्टर जनरेटर है वो तकरीबन एडिशनल 20 हॉर्स पावर आपको बनाकर देता है और साथ ही साथ ये गाड़ी क्योंकि 48 वॉट्स का माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर सिस्टम यूज़ करती है, जिसकी वजह से इसकी पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट और ऑफ होने का बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता और जब आप इसका इंजन प्रॉपरली ऑफ भी कर लेते हैं, गाड़ी को ऑफ भी कर लेते हैं, तब भी इसका स्टार्टर जनरेटर जो है वो इसके इंजन को किसी न किसी तरीके से चला कर ही रखता है, जिसमें फ्यूल की भी एफिशिएंसी होती है। और ये स्टार्टर मोटर सिर्फ इंजन को स्टार्ट ही नहीं करती और सिर्फ पावर ही प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि ये एक जनरेटर का भी काम करती है। जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो उस दौरान ये एनर्जी को रिकवर करके वापस स्टोर भी करती है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मिलती है। और इन सारी चीज़ों को 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेस्ट किस्म की फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते चलें तो शहर में ये गाड़ी आपको 11 से 13 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी, जबकि लॉन्ग पर 16 से 18 किलोमीटर्स तक की एवरेज ये गाड़ी आपको देने की सलाहियत रखती है। और अगर कंबाइंड फ्यूल एवरेज की बात करें तो 14 से 16 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज ये आपको अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड कर सकती है। टॉप स्पीड 246 किलोमीटर पर आवर की आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम है इस गाड़ी का 7.3 सेकंड्स। इस सेगमेंट की बाकी तमाम गाड़ियों से बेहतर है। सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, क्योंकि नॉर्मली इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम यूज़ करती हैं, लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव सिस्टम यूज़ करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत कमाल के आपको मिलते हैं। अब लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो ये 2022 मॉडल मर्सिडीज C200 है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 295 है। 2025 की ये गाड़ी इंपोर्ट है, टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स ऑफर होते हैं। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।